ये देखिए दिल्ली पुलिस से नोटिस आया है, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस से नोटिस आया है कि भर्ती आई है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। जो अब मैं आपको लाइव प्रूफ पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो बनते हैं वीडियो में, ठीक। फाइनली आ गई भर्ती दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस में कुल 5,500 ऐसे पद आए हैं। तो आज सभी दिल्ली भर्ती के बारे में, जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई है उनके बारे में पूरी डिटेल, फुल डिटेल, क्या पढ़ना है आपको, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन सी विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और कितने पद हैं, ओबीसी के कितने हैं, SC ST के कितने हैं, मतलब इस प्रकार के सभी बारे में बात करेंगे। योग्यता क्या चाहिए आपको, ठीक है, और योग्यता है आपको कौन कौन से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है नहीं है, तो उनके बारे में, सभी के बारे में फुल डिटेल मिलेगी। तो बने रहिए अंत तक के वीडियो में। तो चलते शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि आप फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरना कैसे वो मैं बता देता हूँ। फॉर्म आपको पहले मैं जो आपको जाना है sarkariresult.com पर, ठीक है। वो मैं फुल डिटेल भरना कैसे उसमें रुको पहले रुको आप। पहले क्या करना है आपको, जो एक उसमें डिटेल मांगेगा, मतलब जो लाइसेंस मांगेगा उसमें आपको क्या क्या भरना है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि पद कितने हैं, ठीक है। पहले आपको इसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से बता देता हूँ। जो आपके पद हैं वो आपके जो कांस्टेबल के मेल, जो साधारण पुरुषों के लिए पद है 3433, ठीक है, 3433 पद है। और महिलाओं के लिए 3900, जो 1944 साधारण महिला के लिए। फिर सर्विसमैन है उनके बारे में है, तो फीमेल सर्विसमैन के लिए पद है 243, ठीक है, और पुरुष सर्विसमैन पद के लिए पद है 226। तो इस प्रकार जो ये है मेल के, ठीक है, ये है फीमेल के, और ये है फीमेल जो सर्विस में है उसके, और ये है मेल जो सर्विस में है उसके। तो इस हिसाब से कुल पद है आपके कितने, 5,846 पद है, 5,846 पद है। और योग्यता है 12वीं पास। तो रुको आप, योग्यता 12वीं पास है भाई साहब। ज़्यादातर जो लड़के हैं 12वीं पास है, ठीक है। जो ग्रेजुएट है वो तो पटवारी में भरेंगे, ठीक है। जो 12वीं पास है वो बेचारा कहाँ भरेगा फॉर्म, ठीक है। तो उनके बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, वैसे आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, राजस्थान जीके वैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको साथ साथ में ये भी तैयारी हो जाएगी। जैसे कि कॉम्बिनेशन कैसे मिलता है मैं बता देता हूँ आपको कि इसका जो ये नोटिफिकेशन देख लो आप, जो मतलब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये देख लो आप, नोटिफिकेशन है और इसमें ये पद दिए गए हैं, ठीक है। और फिर ये एज, ठीक है, एज मतलब SC ST के लिए 5 साल बढ़ा दी गई है। जैसे एज है आपके 18 से मतलब 18 से, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, 18 से 25 तक एज, ठीक है, आपकी 18 से 25 तक आपके एज है। तो आपको ये क्या याद रखना है कि जो SC ST और उनके लिए अलग से बढ़ाई गई है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे एज तो है आपकी 18 से 25 वर्ष, 25 ईयर्स आपकी एज है, जिसमें से मतलब जो OBC है, तो OBC वाला व्यक्ति 43 वर्ष तक, 43 वर्ष का अगर व्यक्ति है, 43 वर्ष तक, 43 या 43 वर्ष से कम वो पढ़ सकता है OBC में, ठीक है। OBC में आपका जो 43 वर्ष का व्यक्ति है, 43 वर्ष ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है यार, कोई 12वीं पास करके बैठा है 43 वर्ष का, कोई बड़ा भाई मेरे, तो वो भर सकता है फॉर्म, ठीक है। आपके लिए सुनहरा मौका है। अब अगर आप 40 साल के हो तो आप शानदार तैयारी कीजिए, आपका नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो वर्तमान में जो कोचिंग बंद है, जो बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई हो नहीं रही है। जो बच्चा कोई ऑफलाइन कोचिंग करता है उसके ऑनलाइन दिमाग में कोई नहीं बैठता है, तो आप इसका मौके का फायदा उठाइए, ठीक है। मौके का फायदा उठाकर आप जबरदस्त मेहनत कीजिए और सफलता में हासिल कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ, जो OBC को हो गए 43 वर्ष, और जो SC ST के 45 वर्ष, SC ST के 45 वर्ष तक का व्यक्ति, SC ST में 45 वर्ष तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। वैसे साधारण जनरल के लिए है 25 वर्ष तक, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ UR मतलब UR है जो उनके लिए 40 ईयर्स तक भर सकता है फॉर्म, ठीक है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, आगे बात करें तो आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है आपको पता ही होगा, ठीक है। मेन टॉपिक क्या है कि हाँ, एक बात, जो NCC कैंडिडेट है, जैसे NCC है, जैसे कोई आर्मी में है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो NCC कैंडिडेट C ग्रेड से पास हुआ है, NCC कैंडिडेट C, तो उनके तो मतलब
मैक्सिमम 5 नंबर जुड़ेंगे, 5 नंबर जुड़ेंगे एनसीसी जो कैंडिडेट सी है उनके, ठीक है। और एनसीसी कैंडिडेट बी, एनसीसी कैंडिडेट बी उनके नंबर जुड़ेंगे आपके 3, ठीक है। 3% नंबर उनके जुड़ेंगे, ठीक है। 3%, 3 नंबर नहीं, 3%। कुल पर्सन आएंगे 100 और पर्सन जो मतलब नंबर होंगे वो 100 होंगे, ठीक है। और जो आपके एनसीसी ए है, एनसीसी ए है उनके 2% नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। 2% नंबर जुड़ेंगे। तो ये आपका एनसीसी हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए आप, लाइव प्रूफ में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो जो सब कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो आप, ये आपकी पोस्टें हो गई, कहाँ कहाँ लगेगी आपकी पोस्टें, ठीक है। तो ये पोस्टें हो गई। फिर बात आती है हमारे मेन चैप्टर की। अब भाई साहब 8 अपनों की हो, अपन ने तैयारी क्या करनी है, मतलब तैयारी क्या क्या करनी है हमको, ये देखिए आप, ये देखिए सब तैयारी ये आपको लिखी हुई मिल रही है। मैं आपको बता देता हूँ अभी करना क्या है आपको, आपको किस पर ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दोगे, ज़्यादा मतलब पढ़ोगे, उस विषय को ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका मतलब जो है वो सिलेक्शन कोई भी बंदा रोक नहीं सकता, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, पहला तो आएगा आपका सामान्य ज्ञान। फर्स्ट पार्ट में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे, ठीक है। बात आई समझ में। जो पहला पार्ट होगा आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य मतलब सामान्य क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान होता है, विज्ञान, सामान्य ज्ञान प्लस समसामयिकी। आपको बता देता हूं, कोई बंदा को कोई जानता है कि समसामयिकी और करंट अफेयर अलग होता है, वो गलत है। समसामयिकी और आपका जो सामान्य ज्ञान है वो आएगा आपका 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। आपको बहुत बड़ा सुनहरा मौका, आप जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान राजस्थान पुलिस में है, सामान्य ज्ञान में अब आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, जो मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब मैं दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का कॉम्बिनेशन वीडियो डाल रहा हूँ, जो जिसमें से ज्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ज्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक में से, वो टॉपिक डाल रहा हूँ। फिर आप ऐसा करना, ये मैं मेरे डाले हुए टॉपिक पढ़ लेना, और आप एक ले आना लुसेंट की किताब, लुसेंट की सामान्य ज्ञान किताब लेके आना, वो पढ़ लेना, ठीक है। लुसेंट की सामान्य ज्ञान किताब वो पढ़ लेना। और फिर भी हो सके अगर आप पढ़ सको तो आधुनिक हिस्ट्री, इंडिया की आधुनिक हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब ऐसा करना, आप मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री पढ़ लेना इंडिया की, ठीक है। और करंट अफेयर में आप ऐसा करना, जो आपकी ये जो आती है छोटी वाली किताब, मतलब 1 महीने का आता है करंट अफेयर, वो पढ़ लेना। और हो सके तो आप किसी भी जैसे सर की क्लास आती है, जैसे मैं भी क्लास शुरू कर दूं करंट अफेयर की, मैं क्लास जल्दी शुरू करने वाला हूं, तो वो आप देख लेना। करंट अफेयर उससे बार आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये दावा है। आप मैं मतलब हो सके तो शुरू कर दूंगा, और नहीं करूं वैसे कर दूंगा मैं शुरू, बस मैंने बोल दिया कर दूंगा, ठीक है। इसी चैनल पे मैं आपके करंट अफेयर की क्लास आपके लिए ला दूंगा। कब लाऊंगा, तो आप ऐसा करना, सुबह 8 बजे मैं आपके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सुबह 8 बजे, सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक मैं आपके वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी जो लाइव बटन का मेरे पास है नहीं ऑप्शन, वरना मैं लाइव आके आपको शानदार तरीके से पढ़ा देता, लेकिन लाइव मेरे पास ऑप्शन बटन नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो मतलब बना के अपलोड कर दूंगा, जो आपके बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर पहले दिन में एक दिन, अभी तो क्या है करंट की शुरुआत करूंगा, तो एक दिन तो वीडियो ऐसा बनेगा, तो आप नीचे टिप्पणी कर देना कि सर इसमें थोड़ी बहुत ये गलती है, ठीक है। सर कैसा, मैं सर नहीं बोलता, भाई लिख देना, ठीक है, कि भाई इसमें ये गलती है। तो मैं वो उसमें मतलब वो इस तरह से आप पढ़ाइए, तो मैं उस तरह से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब पहला जो चैप्टर हो गया हमारा, कि इसमें क्या आएगा आपका, जो 50 नंबर का आएगा अपने क्वेश्चन और 50 नंबर आएंगे। दूसरे जो पार्ट है, ये आपका पार्ट हो गया ए, ये ए भाग, ए में आएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या आएगा, तो पार्ट बी में आएगी आपकी रीजनिंग। कितना क्वेश्चन आवेला, तो क्वेश्चन आवेला आपके 25। कितना नंबर आवेला, 25। क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, हाँ क्या हो रहा है। राजस्थान पुलिस से भी आसान है यार,
क्या हो रहा है, मतलब 25 क्वेश्चन है और 25 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। राजस्थान पुलिस में तो खैर आधा नंबर देते हैं, वैसे रीजनिंग में पूरा है, लेकिन इसमें देख लो आप, राजस्थान पुलिस में कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करने को बोल रहे हैं, सॉरी 45, और 22.5 का है, आपको पता ही है, ठीक है। बी पार्ट आपका हो गया, मैं आपको बता दूंगा कि किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर आता है मैथ पार्ट सी में, जो पार्ट सी है आपका, पार्ट सी में आपकी आती है मैथ्स, ठीक है। और पार्ट सी में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 15, ठीक है, और नंबर भी आपके जो मार्क्स आएंगे 15 के, 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, बस 15 क्वेश्चन करो और 15 मार्क्स, एक मुट्ठी पकड़ो और एक मुट्ठी क्वेश्चन दो, ठीक है, बात आई समझ में। फिर आपका जो आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में आपके आएगी MS वर्ड, ठीक है, और एक्सेल आएगी, जो MS एक्सेल आती है वो, और आपका आएगा कम्युनिकेशन इंटरनेट आएगा आपका, ठीक है, www.com वो आएगा आपके, ठीक है, और आपके आएगा वेब ब्राउजर आएगा। इस प्रकार के जो आप वैसे नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा, जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी, ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है साइंस स्टडी, वो में आप साइंस स्टडी के नाम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, साइंस स्टडी के नाम से, वहाँ पर मैं आपको अपलोड करवा दूंगा जो ये नोटिफिकेशन है पूरा, इसमें आपको सारा बहुत आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर में आपको बता देता हूँ, पार्ट डी में आ जाएगा कंप्यूटर आपका आएगा 10 नंबर का, और 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर आएंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन और ये आपके मार्क्स, ठीक है। सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर 50 क्वेश्चन और 50 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर, बस क्वेश्चन ऑफ नंबर। अब कितने क्वेश्चन हुए भाई, ये गिनो आप, ये हो गए 50 और 25 75 और 75 और 15 90 और 10 100 नंबर का आएगा आपका, कितना 100 नंबर का आएगा पेपर, 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स का। लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसमें आपको टाइम मिलेगा ओनली 90 मिनट, बस बहुत है 90 मिनट आपके लिए। आप ऐसा करना, पहले सबसे पहले आप इसको करना, ठीक है, इसको कर लेना, फिर इसको कर लेना, पहले आप ये पार्ट करना, फिर आप सीधा नीचे आ जाना, कंप्यूटर कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर के बाद आप सीधा ऐसे कर जाना, रीजनिंग में चले जाना, और रीजनिंग के बाद मैथ करना, आपका बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता देता हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप सबसे पहले सामान्य ज्ञान करो, फिर समसामयिकी करो, करंट अफेयर करो, फिर करो आप कंप्यूटर, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, क्योंकि ये सरल आता है, हमको पता है, क्योंकि हम यार 2-3 साल से तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम 11वीं में आए थे तभी ये शुरू हो गया था, ठीक है। वैसे 8 साल वाले बच्चों के लिए शुरू हो गया, लेकिन साइंस वाले बच्चों के लिए शुरू नहीं हुआ है, तो वो भी मतलब साइंस जो आपका जनरल नॉलेज आता है वो इजी होता है, ठीक है, आप पढ़ने में बहुत अच्छा मजा आता है उसमें। लेकिन जो ये कंप्यूटर पे भी, जो कंप्यूटर जिसको समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा तो सीधा परफेक्ट आ जाएगा कि ये आ रहा है मुझे, नहीं आ रहा तो फिर तुक्के टेकने पड़ेंगे वैसे ही। तो ऐसे करेंगे आपको, हाँ तुक्के नहीं दीबने, वैसे तुक्के आपको नहीं देने, क्योंकि 1/4 0.25% माइनस मार्किंग है, ये आप ध्यान रखना। हो सके तुक्के कम दीबना, लेकिन आपको लगता है ये हो जाएगा तो लेके रामदेव जी का नाम या बाबू जी का नाम या तेजा जी का नाम और दीप देना, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके दे देना, भगवान का नाम लेके, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग आपकी, माइनस मार्किंग 1/4, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है अपने भाग दौड़ कूद की, उसमें आपको क्या करना है, ये आप कैसा करो, मैं आपको ये दे देता हूं, मतलब ऐसा करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो अब ले लो, ठीक है, ले लिया। अब इसमें आता, मैं आपको बता देता हूं, जो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता रहा हूँ वो ले लो आप, सोचो मत ज़्यादा, ठीक है। फिर जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो भी ले लो ये स्क्रीनशॉट, ये देखो स्क्रीनशॉट फीमेल, ठीक है।
हुआ बात फाइनल। अब बता देता हूँ मैं आपको मेल के बारे में आपको दौड़ कितनी करनी है और फीमेल के बारे में आपको दौड़ कितनी करनी है। और एक बात और, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पहले फॉर्म भर दो। फॉर्म में ऐसा कुछ मानिए, वैसे आप आज तो शनिवार है, वैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज वीडियो शनिवार है, ठीक है। कल रविवार हो जाएगा, सोमवार को आपको क्या करना है, सोमवार को आपके जाके ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब अप्लाई करना है। चाहे नौकरी लगे, चाहे फॉर्म भरो या मत भरो, आपको मतलब ड्राइविंग लाइसेंस कर देना। अगर आप हिंदुस्तान में बसते हो तो, क्योंकि हिंदुस्तान में जब कहीं भी जाओगे ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कहीं भी मतलब देना पड़ता है, तो ऐसा करो आप ड्राइविंग लाइसेंस बना दो। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है अपने दिल्ली पुलिस में। वैसे फॉर्म भर दो आप पहले, ड्राइविंग लाइसेंस बाद में आपके जो आप जाते हो परीक्षा पास कर लिए मेडिकल पर जाते हो तब भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा आगे की बात है, हम बात करूँ कि दौड़ कितनी वाला दौड़ अपने दौड़ कौन कौन सी होगी, मैं उसके बारे में बात कर ले, कितना मीटर होंगी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मेल के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। फीमेल के बारे में बात कर लेंगे कि फीमेल और मेल के बारे में अंतर कितना है। पहले मेल के बारे में बात कर लेते हैं। मेल यानी पुरुष के आपके दौड़ होगी, आपके जो पुरुष होगा उनके दौड़ होगी 1600 मीटर। 1600 मीटर। टाइम आपको दिया जाएगा ओनली 6 मिनट। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ पार करनी है, कुछ ज्यादा है नहीं। क्योंकि जो आर्मी में बंदे जाते हैं वो 4 मिनट में दौड़ पूरी करते हैं, उनमें फिक्स है। उनमें जो 10-15 बच्चे आ गए बंद। इनमें आपको 6 मिनट तक लिया जाएगा अंदर, और 6 मिनट के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी स्टेप दोबारा स्टेप नहीं। जैसे पुलिस में आपके स्टेप होता है 50 मिनट में आप 10 किलोमीटर दौड़ के आए तो आपको 10 नंबर, 40 मिनट में आए तो 15 नंबर, 55 मिनट में आए तो आपको 5 नंबर, ऐसे मिलता है। लेकिन इसमें कोई भी चांस नहीं है, आपको 6 मिनट के अंदर अंदर दौड़ मतलब पास करनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपको 1600 मीटर दौड़, ठीक है। अब आपका आता है लॉन्ग जंप। ये 1600 मीटर 6 मिनट के लिए है। ये 30 वर्ष तक के, जो 30 वर्ष तक है, 30 वर्ष तक का है जो व्यक्ति, 30 वर्ष तक का है जो व्यक्ति, उसके लिए है 1600 मीटर 6 मिनट में। और 1600 मीटर 8 मिनट, 1600 मीटर पहले 7 मिनट कर लेते हैं। 7 मिनट ये है आपके 30 से 40 वर्ष तक के लिए, और 1600 मीटर 8 मिनट ये है आपके 40 से ऊपर वालों के लिए, 40 से ऊपर वालों के लिए। बस बात है समझ में। अब जो ये 16 मीटर जो 30 वर्ष वाला बच्चा है, ठीक है, जो 30 वर्ष से कम वाला बच्चा है, उनके लिए आपके है जो आपका लॉन्ग जंप है मतलब लंबा कूदना है आपको। लंबा आपको कूदना है 14 फीट। 14 फीट आपको लंबा कूदना है, ठीक है। और जो ये है जो 30 से 40 वर्ष के बीच है, उनको कूदना है 13 फुट, और इसको कूदना है 12 फीट, ठीक है। 12 फीट, एक मतलब फीट का गैप है। तो क्योंकि ये थोड़े बड़े हो जाते हैं उम्र में और इतना मतलब नहीं कूद सकते, तो तो ये है जवान होंगे जो 30 वर्ष से 18 से 30 होंगे, वो तो बहुत जवान होंगे, वो तो आप कूद सकते हो। 14 फीट कोई बड़ा नहीं है। फिर आता है आपका कि हाई जंप इस खिलाड़ी की, जो ये खिलाड़ी है मतलब 18 से 30 वर्ष तक का, उसके लिए हाई जंप है 3.9 फीट। 3.9 फीट, लगभग 4 फीट आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा। लगभग आपको इतने तक कूदना पड़ेगा आपको। कोई साधन नहीं, आप कूद सकते हो, ठीक है। फिर आपको फीट, और जो ये बच्चा है जो 14 फीट कूद रहा है, जो 30 से 40 के बीच है, उनको कूदना पड़ेगा आपके 3.6 फीट। 3.6 फीट इनको कूदना पड़ेगा। और जो ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं, ये तो बच्चा कैसे हो सकता है यार, 40 से ऊपर बच्चा थोड़ी है। जो ये व्यक्ति है वो आपके 3.3 फीट कूदेंगे, फिर भी उनको पास कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके मेल के बारे में हो गई। अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में। यार उनका भी अधिकार होता है यार, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो महिला, एक मिनट, हाँ महिला आ गई,
तो महिला के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। महिला जो 30 से, अच्छा हाँ, जो ये देखो आप महिला फीमेल, फीमेल है मतलब जो आपके 30 वर्ष, जो फीमेल है आपके जो 30 वर्ष से कम है, 30 वर्ष से कम वाली, तो 30 वर्ष से कम वाली उनको 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में वो उनको दूरी तय करनी पड़ेगी। और जो आपके 30 एंड 40 के अंदर है उनको आपकी 16 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 9 मिनट में, 9 मिनट में। और जो आपका 40 से ऊपर है, 40 व्यक्ति ऊपर है, तो उनको 1600 मीटर की दौड़ आपको करनी पड़ेगी 10 मिनट में। आसान है, आप धीरे धीरे चलोगे तो भी हो जाएगा यार। ये दौड़ नहीं होगी आप तो क्या होगा, तो आप नौकरी लग के करोगे क्या? हाँ कितने 40 से ऊपर हो यार, थोड़ा फिटनेस होना जरूरी है यार। वैसे दौड़ आप ऐसा करोगे, मतलब जो बच्चा देखो आप, मतलब जो बच्चा देखो आप, जो मेल में आपने देखा कि 18 से जो 30 वर्ष का बच्चा है वो 6 मिनट में पूरी कर रहा है यार, तो आपको 4 मिनट ज्यादा दे रहे हैं। वही मतलब ग्राउंड तो वही है, मतलब दूरी उतनी है, 4 मिनट ज्यादा है। तो आप देख लो यार, परीक्षा पर जोर दो ज्यादा। और मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, ठीक है। अब बात आती है आगे, आगे बस ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मली के बारे में, आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको। मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में से 10 में से 10 आने जरूरी है। कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर अगर आप कंप्यूटर कंप्लीट कर ले तो मैं फिर आपको रणनीति बता देता हूँ। अगर आपके 10 नंबर कंप्यूटर में आ गए, ठीक है, पूरे के पूरे आपके 10 अंक आ गए, ठीक है। फिर रीजनिंग सब आज के टाइम में, मतलब जो रीजनिंग है वो सब पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में भी आपको कम से कम है तो 23 नंबर आने जरूरी है, 23 नंबर, क्योंकि जो मेरिट रहेगी वो आपके लगभग 90 रहेगी, ठीक है, लगभग 90 रहेगी। क्योंकि जो 100 का आता है 90 तो कम से कम रहेगी यार, 90 से ऊपर भी रहेगी मेरे साथ शायद, ठीक है। इसमें आपको 23 लाने जरूरी है। और जो आपका 50 नंबर का होगा, सॉरी पहले आप मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ है, आपको सबसे ज्यादा मैथ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रीजनिंग कर लेंगे सब, कंप्यूटर कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि कंप्यूटर आज हर एग्जाम में आता है तो सभी ने कंप्यूटर रट के रखा है। मैथ कम एग्जाम में आता है, जैसे कि बीएसटीसी में नहीं आता, पीडीटी में नहीं आता और राजस्थान पुलिस में नहीं आता। तो इस प्रकार से जो मैथ है वो कम ने पढ़ी है, तो आपको मैथ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मैथ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप मैथ में मतलब परफेक्ट हो जाते हो तो आपके वैसे रीजनिंग और कंप्यूटर वैसे किया हुआ है, मैथ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, सबसे ज्यादा। क्योंकि मैथ में से आपके ज्यादा से ज्यादा 15 में से कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 13 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। 2 नंबर कटेगा तो कटेगा, लेकिन आपको 15 नंबर लाना जरूरी है यार। 15 नहीं तो आप 12 लेके आओ, वैसे 12 लेके आओ, मैं आपको सभी बता दे दूंगा, 12 लेके आओ, ठीक है, 12 लाओ। फिर आपका आता है 50 नंबर का जनरल नॉलेज, जिसमें से आपके सामान्य ज्ञान, जिसमें से आपके कम से कम तो 45 नंबर होने जरूरी है यार, 45 कम से कम, ये कम से कम बता रहा हूं। हो सके तो आपको इसमें 48 नंबर लाने ही चाहिए। तो आपके 48 लाओगे तो आपके कुल नंबर हो जाएंगे 93, और अगर आप 45 लाओगे कुल नंबर हो जाएंगे आपके 90। तो इस प्रकार से आप दे सकते हो। आपको ज्यादा ध्यान देना है मैथ पर और करंट अफेयर पर, ज्यादा ध्यान। करंट अफेयर में पढ़ा दूंगा, रीजनिंग में लगभग आपके वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। वैसे आपकी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, और जो आपका नई टॉपिक आता है, जो मैं करंट अफेयर डालता हूँ, जो वीडियो में ये डालता हूँ, इसके नीचे आप कमेंट कर देना कि मुझे ये रीजनिंग में ये टॉपिक चाहिए, तो मैं वो टॉपिक डाल दूंगा और अच्छे शानदार से तरीके से मैं डालूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट कर देना, वैसे मैं आपको करंट अफेयर आपको क्लियर करवा दूंगा और मैं आप क्लियर करवा दूंगा। और जो सामान्य ज्ञान है उसमें सामान्य ज्ञान है वो भी मैं आपको, मतलब सामान्य ज्ञान आप देख लेना। ऐसे आपको पहले कौन सी पढ़नी है, मैं अलग अलग पढ़वा दूंगा। पहले प्राचीन आपका हो तो मैं प्राचीन पूरी हिस्ट्री आपके लिए तैयार हो देने के लिए,
और एक एक टॉपिक आप कहो तो मैं अंदर से मतलब डीपली पढ़ा सकता हूँ, आप कहो तो मैं बार बार से ऊपर ऊपर से पढ़ा सकता हूँ, और आप कहो कि नहीं सर ये दिल्ली पुलिस की भर्ती आगे आती रहेगी, हमको पूरा पूरा पढ़ना है जो राजस्थान हिस्ट्री उनके लिए और यूपीएससी तक के लिए मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास इतनी इतनी बड़ी गाइडें पड़ी है, मैं वो आपको गाइडें भी बता सकता हूँ कौन कौन सी गाइडें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो एक दिन मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि जो जिसमें आपको सभी तरह की गाइडें बता दूंगा। आप नीचे कमेंट कर देना आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए, मतलब आपको गाइड की कौन सी बुकें बतानी है वो बता देना, ठीक है। आपको रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से समझ में नहीं आ रहे वो बता देना, मैथ के कौन नहीं आ रहे वो बता देना, मैथ मैं पढ़ा दूंगा शानदार तरीके से, ठीक है। और जो आपके सामान्य ज्ञान है वो मतलब सामान्य ज्ञान का कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो बता देना। करंट अफेयर वैसे में से मैं आपको शुरू कर दूंगा, ठीक है, करंट अफेयर मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, आप देख लेना, मैं शुरू कर दूंगा करंट अफेयर आपका। अब बात करें आगे, तो आगे क्या क्या मतलब आप ऐसा सोचो कि हमको किस जैसे आपको, और एक बात और आपको मतलब जैसे ही भर्ती आएगी उसके नेक्स्ट दूसरे दिन या आएगी उसी दिन आपको सूचना मिलेगी, तो आप ऐसा करिए कि भर्ती कहीं चूक ना जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ये दिल्ली पुलिस का फॉर्म कहाँ से भरें, तो फॉर्म वैसे मैं आपको बता देता हूँ जो सरकारी, हाँ सरकारी रिजल्ट.com पर जाइए आप, सरकारी रिजल्ट.com पर आ जाइए, वहाँ पर आप वहाँ पर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको खुले एडमिशन अप्लाई फॉर्म, तो उस पर सबसे ऊपर आपका आ जाएगा दिल्ली एसएससी कांस्टेबल दिल्ली, एसएससी पुलिस कांस्टेबल दिल्ली। जो मतलब एसएससी क्यों रखा है, क्योंकि जो एग्जाम है वो एसएससी करवाएगी, ठीक है, एग्जाम एसएससी करवाएगी कब मैं आपको बता देता हूँ। ये चलेगा आपके 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा, 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा, और एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर आपको ओएमआर सीट नहीं दी जाएगी, आपको कंप्यूटर के आधार पर अपना, आप सोचोगे यार मैं उठे गया यार मैंने पेपर को दियो नहीं यार, पेपर नहीं देला तो कंप्यूटर में जो वैसे आवेला पेपर आवेला कंप्यूटर में ही टाइम होता ही भरना। आपको एक और गलती वो करते हैं स्टूडेंट कि पहले आप वैसे ही कंप्यूटर में आपको भरना ही पड़ेंगे, वैसे पेपर मिलता है तो आप टिक कर देते हो, टिक नहीं करना, आपको सीधा गोला भरना है। वैसे इसमें तो आएगा नहीं, जो आपके मैं एडवाइजर आगे भी दे देता हूँ कि जो आपका ओएमआर सीट है उसमें आपको टिक नहीं, वैसे पेपर में टिक नहीं करना है, टिक कर दे तो कोई बात नहीं, टिक करके तुरंत गोला भरो, क्योंकि कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो पहले टिक करके आते हैं, उनके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन बाद में टाइम का कम बचता है और एक एक पार्ट छूट जाता है यार गोले भरने में। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, कभी भी। और अगर राजस्थान पुलिस को जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है राजस्थान पुलिस, आपको कमेंट में कर देना कि राजस्थान पुलिस में हम क्या पढ़े, और राजस्थान पुलिस में आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आता, कोई भी टॉपिक किसी भी विषय का बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा आपको, और शानदार तरीके से जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से अगर उसमें से आया हुआ क्वेश्चन आपके गलत होगा तो मुझे फ़ोन कर बता देना कि सर ये मेरा गलत हो गया, ठीक है भाई ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो आप धन्यवाद, जो दिल्ली पुलिस का मैंने आपको बताया उसके हिसाब से तैयारी कर लेना, और इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि हमको क्या पढ़ना है, तो वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले अगर आपको राजस्थान पुलिस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, राजस्थान पुलिस के बारे में जो सिलेबस की जानकारी चाहिए, पीटीटी के बारे में चाहिए, बीएसटीसी के बारे में चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, जो इस साल किए बच्चों ने 12वीं पास, उनके लिए तो ज़बरदस्त मौका है, आते ही 12वीं में सीधा नौकरी, दिल्ली पुलिस की नौकरी बहुत बढ़िया नौकरी है, ठीक है। और कमेंट में कर देना कि आपको कौन कौन से आगे चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे नए एपिसोड में, धन्यवाद।